Good morning, students. How are you all? I'm hoping that you all are safe and fine at home. Our chapter 10, that is respiration in organisms, is going on, and we have done some of the topics of this chapter. And today's topic of this chapter is what makes us breathe. क्या चीज हमें ब्रीथ करने पे हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है. ठीक है. सो यस, व्हेन वी आर टचिंग आवर चेस्ट कैविटी, तो जब भी हम सांस लेते या छोड़ते हैं, we can feel the movement of the chest cavity upwards या outwards and inwards. इस तरह की मूवमेंट हम फील करते हैं. सो एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैज हैपेंड इन आवर बॉडी. वन इज इनहेलेशन, intaking of the fresh air which is containing oxygen, and second one is the exhalation, releasing of the carbon dioxide or the foul air. ठीक है. तो हम इस तरह से टू काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस वी आर जनरली डूइंग. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ दिस प्रोसेसेस. दिस इज इनहेलेशन एंड दिस इज एक्सहेलेशन. ठीक है. तो इनहेलेशन क्या होता है? सो यस, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिब कैविटी और डायफ्रैगम दोनों मिलके यहाँ पर काम करते हैं. वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी इन लास्ट वीडियो कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डायफ्रैगम, व्हाई द डायफ्रैगम इज प्रेजेंट. सो यस, आज आपको उसका आंसर मिलेगा कि डायफ्रैगम क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है हमारी बॉडी में. ठीक है. सो यस, बेसिकली दिस इज रिब्स. यहाँ पर सारी बोन्स है. रिब्स की जो सारी की सारी बोन्स रहती है हमारी, वो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की है, बट दीज आर द रिब केज और रिब बोन्स. सो यस, यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ. और ये हमारे पास है डायफ्रैगम. ठीक है. सो क्या होता है हमारे पास व्हेन वी आर इनहेलिंग द एयर? इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ लिखूं? Intercostal muscles which is present between ribs and bones, जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है. इंटरकोस्टल मसल्स आर बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन रिब्स एंड द डायफ्रैगम. रिब्स और डायफ्रैगम के बीच में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. ये क्या करती है? उन दोनों के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करती है. सो बेसिकली ड्यूरिंग इनहेलेशन दिस इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? टू काइंड्स ऑफ चेंजेस अकर्स बिकॉज ऑफ दिस इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. फर्स्ट वन, यहाँ पर क्या होता है, जो रिब्स होते हैं, बेसिकली इनहेलेशन के टाइम पे वी वांट कि लंग्स का जो कैविटी है वो बड़ा हो जाए, वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाए और वो थोड़ा सा आउटवर्ड चला जाए, ताकि हम सांस जो ले रहे हैं उसमें जो एयर अंदर ले रहे हैं वो अंदर जा सके. ठीक है. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस इंटरकोस्टल मसल्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स एंड डायफ्रैगम, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन द रिब मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स. रिब्स बाहर की तरफ आते हैं, आउटवर्ड की तरफ आते हैं. ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा कैविटी इंक्रीज हुआ. और डायफ्रैगम विच इज द लोअर लेयर ऑफ द लंग्स, वो क्या करती है, ये एक तरह की शीट लाइक पतली झिल्ली या पतला कपड़ा आप जो समझ सकते हो उस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है. तो ये डायफ्रैगम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट नीचे की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड जाता है नीचे की तरफ. इसके पास इसके ऐसे स्ट्रिंग लगे हुए हैं. तो यस, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्रैगम का जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होता है, और जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूव करता है. ठीक है. सो यस, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस हैज अकर्ड ड्यूरिंग द इनहेलेशन. Because of the contraction of these intercostal muscles, the ribs moves upward and outward, and diaphragm contracts. Because of that, it moves downwards. It increases the lungs volume or the cavity inside the lungs, and which makes the air to come in, जिसकी वजह से बाहर की फ्रेश एयर अंदर आ जाती है. And exhalation is completely opposite of this inhalation. These two processes are very 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 important. These can come as a 5 marks question. उसमें आपको डायग्राम भी बनाना होता है, एक्सप्लेनेशन भी देना होता है. ठीक है. So yes, exhalation के टाइम पे क्या होगा, these 3 steps reversed themselves. These intercostal muscles relaxed. Because of their relaxation, what is happening? These ribs move downward and inward, अंदर की तरफ जाएंगे, and because of that diaphragm relax हो जाएगा and move upward, यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस ये सब कुछ पास पास आ गया. आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस वेरी इजीली. ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, यहाँ पे साइज मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है. तो मेक इट क्लियर व्हाइल मेकिंग द डायग्राम ड्यूरिंग द एग्जाम.
आपके दोनों के दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस होना चाहिए. दिस इज लिटिल बिट वाइडर, थोड़ा सा मैंने खुला बनाया है, बड़ा बनाया है, और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाया है क्योंकि यहाँ पर भी ये मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, रिब्स भी अंदर की तरफ आ रही है. बिकॉज ऑफ दैट द कैविटी इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस एंड फाउल एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स. तो इस तरह से ये मूवमेंट होता है एंड दीज प्रोसेसेस अकर्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा. बेसिकली इंटरकोस्टल मसल्स, ribs and diaphragm, these three takes part in mechanism of breathing. या these makes us breathe. Okay, so yes, अब हमारे पास आता है what is the difference between inhalation and exhalation. This question can also come. ठीक है, inhalation और exhalation, तीन differences तो यहीं पे ही हो गए. Intercostal muscles contracts, expands. Ribs move upward and outward. Ribs moves inward and downward. Diaphragm contracts and move downward. डायफ्रैगम रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड. तीन तो यही हो गए. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेस. कैविटी साइज इंक्रीजेस, कैविटी साइज डिक्रीजेस. एंड एक्सेप्ट दैट movement of the air, yes, the fresh air or we can say the oxygen rich air moved into the lungs and the foul air or we can say carbon dioxide rich air moves out of the lungs. So basically these are the differences among these two. So दोनों ही तरह से क्वेश्चन आ सकता है. and now I am going to actually not attached, मैं आपके इसके अंदर एक रेफरेंस वीडियो आपका अटैच करूंगी. उसके अंदर पहले आपको लंग्स का पूरा डिटेल में मिलेगा और लास्ट में हाउ या व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो लास्ट में मिलेगा. दिस वीडियो आई विल गिव एज ए रेफरेंस वीडियो एट द लास्ट. सो यस, सी द वीडियो, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा बिकॉज 3D देखकर आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन क्लियर होता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक. यस स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट वी ब्रीथ आउट. यस, हम जब ब्रीदिंग आउट करते हैं, अभी हमने किया इनहेलेशन एक्सहेलेशन. व्हेन वी आर डूइंग एक्सहेलेशन तो व्हाट वी आर ब्रीदिंग आउट, हम क्या क्या रिलीज करते हैं. सो यस, इसके लिए हमारे पास कुछ एक टेस्ट है, कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ एक एक्टिविटीज हैं. सो फर्स्ट वन इज लाइम वाटर टेस्ट और लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट. इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक वन क्लियर और ट्रांसपेरेंट glass bottle or a plastic bottle. We have to make one hole in the cap of that particular bottle and passes the straw through this hole. We have to take freshly prepared lime water into the bottle. Freshly prepared why? Because अगर हम रखा हुआ lime water लेते हैं तो वो experiment शो नहीं करेगा क्योंकि वो खराब हो जाता है. So it's make sure that you have to take freshly prepared lime water. When you are blowing it the air, whatever you are exhaling, तो क्या होता है कि वो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है. एंड इट्स अ टेंडेंसी, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. सो बेसिकली दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. ये कंफर्म करता है कि हम रिलीज या सांस छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. ठीक है, so by this activity we conclude the presence of carbon dioxide in the exhaled air. ठीक है, अब और इसके साथ क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है. एक्चुअली दिस एक्सपेरिमेंट वी जनरली डूइंग इन द क्लासरूम, लेकिन अभी हम क्लासरूम में नहीं है तो इट्स ओके. व्हेनेवर द स्कूल विल रीओपन अगर तो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे. ओके, सो यस, नेक्स्ट थिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम और क्या क्या रिलीज करते हैं. सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं कि साथ में कुछ और भी होता है. ओके, so yes, what you are seeing during winter season, when you are blowing out, तो क्या होता है कि उसमें आपको स्टीम पार्टिकल या भाप लगता है ना, थोड़ा सा ऐसे पार्टिकल्स यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी, इट्स वेरी मच क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द विंटर सीजन. तो ठीक है, अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर आपने ब्लो आउट किया तो वहां पर सारा का सारा वो धुआं फोग लाइक स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है. ठीक है, समटाइम्स यू कैन ऑब्जर्व द वाटर वेपर ओवर द mirror surface also. That means what? We are releasing water vapors too during exhalation, which condenses on the surface of the mirror. ठीक है, वो कंडेंस हो जाते हैं एंड कई बार इतने ज्यादा होते हैं कि कंडेंस होकर वो वाटर ड्रॉपलेट तक भी बना देते हैं.
So basically we are not only expelling कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर ऑल्सो एक्सपेलिंग वाटर वेपर्स ऑल्सो. तो अभी हम देखने वाले हैं थ्रू दिस टेबल कि क्या क्या हम एक्सेल करते हैं. दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, these are the gases, this is the composition of the inhaled air and this is the composition of the exhaled air जो हमने रिलीज किया है. ऑक्सीजन, नो डाउट ऑक्सीजन 21% एटमॉस्फेयर में होती है तो सारी की सारी आएगी, छटके थोड़ी आएगी. ठीक है, तो 21% ऑक्सीजन वी आर इनहेलिंग, बट कीप इन माइंड कि 16.4% ऑक्सीजन को हम एक्सेल भी कर देते हैं जिसका हम कोई यूज ही नहीं करते हैं अपनी बॉडी में. ठीक है, सो उसका जो बचा हुआ पार्ट है सिर्फ वही हम यूज करते हैं, बाकी हम यूज नहीं करते हैं, 4.6%. ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो गैस इनटेक करते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्योंकि नेचर में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत ही कम है, इट्स 0.04%. बट वॉट एवर द एयर वी एक्सेल इन दिस द कंपोजिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट्स एट द मच हायर लेवल, दैट इज 4.4%. तो बहुत ज्यादा हम रिलीज करते हैं. एंड लास्ट वन इज द वाटर वेपर. अगेन as the water vapors are present in the atmosphere, we are intaking it, but it's in very small amount. But whatever the air we are exhaling, it contains a lot much water vapors. ठीक है, so these are the compositions of inhaled air and exhaled air. So this is very important. Now next topic is sneezing. Sneezing मतलब छींक आना. ठीक है, छींक क्यों आती है? ठीक है, वॉट एवर द एयर वी आर इनहेलिंग, मैंने आपको बताया था इट में कंटेन्स डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, सम फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ एक चीजें आ सकती हैं इसके साथ. नो डाउट एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास प्रेजेंट है तो वो एयर के साथ हमारे अंदर भी आ सकती है. कभी कभी हम स्मोकी एरिया में जाते हैं तो बहुत सारे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं तो अंदर आ सकते हैं. लेकिन बीच में जो हमारी नजल कैविटी में यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है और जो म्यूकस लाइनिंग जो म्यूकस सिक्रीट करती है वो उन डर्ट पार्टिकल्स को एंट्रैप कर लेती है. हेयर उसको पहले ही रोक देते हैं और वो बाहर ही रह जाते हैं, है ना, हमने किया था. बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स इट मे हैपन्स कि सम ऑफ द स्मॉल डर्ट पार्टिकल में एंटर इनटू द बॉडी. वो नजल कैविटी के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. सो अगर पूरे के पूरे ट्रैक या लंग्स वंग्स में चले गए वो तो बहुत नुकसान पहुंचा देंगे. तो क्या होता है, वी हैव वन प्रोविजन फॉर स्नीजिंग ऑल्सो कि कोई भी डस्ट पार्टिकल थोड़ा आगे तक चला गया, नोज के फेरिंग्स तक चला गया, तो क्या होता है कि वहां पर लगता है कि नहीं, समथिंग इज डिफरेंट, जो नहीं आना चाहिए था, तो वी आर स्नीजिंग. हम बहुत तेज एकदम से, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे ब्रेन का इसमें कोई काम नहीं होता, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन. तो एकदम से हम लोग स्नीज आउट करते हैं, हमारे नोज के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं अलोंग विद दीज फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स. तो जो भी यहाँ तक भी पहुंचने की कोशिश जिन्होंने की थी ना, तो वो मुंह के थ्रू या नोज के थ्रू वापस बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हमारा इंटरनल बॉडी सिस्टम जो है वो सेफ हो जाता है. सो दैट इज वाई वी आर स्नीजिंग समटाइम्स. ठीक है, सो यस, दिस इज अबाउट दिस टॉपिक. नाउ वी आर हैविंग 2 more differences in this video. Yes students, now we have 2 differences in our book. First one is the difference between combustion and respiration. Actually a doubt may come in your mind, like combustion also energy is released, respiration is also a process in which energy is released. Then what is the difference between these two? So yes, basically क्या होता है कि combustion means जलना. ठीक है, so in the presence of oxygen. So basically combustion is a single step process in which a large amount of heat, light, energy is released. But it's not in the case of the respiration. Respiration is not a single step. It can happen in multiple steps, and in this sometimes energy may be stored in a chemical molecule like ATP, adenosine triphosphate. So it can be used anywhere when it required. जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो गई, बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, एज इन द केस ऑफ द कंबशन. इसमें एनर्जी अगर बहुत ज्यादा बन भी गई है तो वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी बॉडी में, और वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड फर्दर वहां पर यूटिलाइज्ड हो जाएगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर. इट जनरली अकर्स एट द हाई टेम्परेचर. हमें किसी भी चीज को जलाने के लिए उसको बहुत हाई टेम्परेचर उसको देना पड़ता है पहले. बट रेस्पिरेशन इज अकर्स एट द रूम टेम्परेचर और एट द बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी के अंदर हो रही है तो ऑब्वियसली वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी.
नेक्स्ट वन इज प्लेस. कंबशन कैन टेक्स प्लेस एट एनी प्लेस, कहीं पर भी हो सकती है, बट रेस्पिरेशन कैन ओनली टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. नाउ लास्ट वन इज द रेट. रेट मीन्स कि वो किस स्पीड पे हो रही है. इट इज अ फास्ट प्रोसेस. कंबशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, बट रेस्पिरेशन इज अ स्लो प्रोसेस. ये धीरे धीरे होती है. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंसेस अमंग कंबशन एंड रेस्पिरेशन. सो कंबशन बेसिकली हम लैब्स वगैरह में करते हैं, किसी भी चीज को जलाने के लिए करते हैं, बट रेस्पिरेशन हम एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, जब हमारी बॉडी में कोई प्रोसेस होती है तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज डिफरेंस इन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. Breathing and cellular respiration. So yes, breathing means it's a physical process in which oxygen and carbon dioxide get exchanged with each other. No chemical reaction has takes place. हमारी नोज के अंदर जो ऑक्सीजन इन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग. But cellular respiration takes place at the cellular level, so there actually chemical reaction takes place. हमें पता है कि ऑक्सीजन कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके उसको ब्रेक डाउन कर देता है. ठीक है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन जनरली गिव्स द एनर्जी, बट इट डज नॉट गिव्स एनी एनर्जी. पहला क्या है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ एक्सचेंज ऑफ गैसेज. इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, बट इट्स अ केमिकल प्रोसेस वेयर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. In this, energy is not released, but in this, energy is released. This happens at the surface level, but this happens at the cellular level, जहाँ पर सेल में जाकर गैसेज एक्सचेंज होता है. ठीक है. इस पर्टिकुलर केस में एंजाइम्स are not involved, but here sometimes enzymes can involved. ठीक है. यहाँ पर कभी इन्वॉल्व हो सकते हैं. So now question may arise in your mind कि what are enzymes? Enzymes क्या होते हैं? Enzymes are basically that substances present inside the body which do not get consumed in the chemical reaction or a reaction takes place in the body but can fasten the reaction. ये एंजाइम्स एक ऐसी पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस रिएक्शन को फास्ट करते हैं और लास्ट में एज इट इज हमें रिकवर हो जाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में यूज्ड नहीं होते हैं. दीज आर लाइक द कैरियर्स ऑफ द रिएक्शंस. ठीक है. दे इटसेल्फ डू नॉट पार्टिसिपेट टू कंज्यूम, वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. So yes student, this is a difference between breathing and cellular respiration, and this is all about for today's video. Only one topic is left which we are going to do in our next video. So this is all about for today's video. Thank you.